एक कहानी है मोहितपुर की। कहानी में मीनू चिड़िया की बीमार होती है। क्षमा करो मीनू, मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी क्योंकि जो बीमारी हुई है वो ठीक होने के लायक नहीं है। तुम्हें ये दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा। ये ऊपर वाला तुम्हें जितना दिन बचा के रखेगा उसी समय में तुम्हारा मन जो करे वो कर लो। तुम्हारा ये बीमार ठीक नहीं होगा। डॉक्टर साहब, मेरा बीमार ठीक नहीं होगा, इससे मेरा चिंता नहीं है, लेकिन मेरा ये अंडा कौन देखभाल करेगा, इसको कौन पालेगा, इसके लिए मेरा चिंता हो रही है डॉक्टर साहब। ये भी बात मीनू, लेकिन तुम्हें इसका तो कोई उपाय निकालना पड़ेगा। लेकिन इस अंडा को तो बचना होगा, इस अंडा को तो जीना होगा, इसलिए तुम्हारा अंडा किसी अपनों के पास दे के आओ। हाँ डॉक्टर साहब, कोई ना कोई तो उपाय निकालना पड़ेगा। दूसरे दिन मैं तो इस दुनिया में नहीं रहूंगी, लेकिन मेरा इस अंडा को इस दुनिया में रहना है, इसे अपना जिंदगी जीना है, इसलिए मैं बगल वाली कालू कौवा के पास जाऊंगी और उन्हें समझा के इस अंडा को दे के आऊंगी। तब मीनू चिड़िया कालू कौवा के पास जाती है। कालू भैया, मेरा ये अंडा आप रख ले, क्योंकि मेरा जो बीमार हुआ है वो ठीक नहीं होगा। कल डॉक्टर ने बोल दिया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरा अंडा का ख्याल रखें। अरे मीनू, तुम्हारा अंडा हम क्यों देखें? हमारा खुद का एक अंडा है, नहीं रखेंगे। कालू को बोलने से कुछ नहीं होगा, तुम चला जाओ। अरे गौरी, क्या बोल रही हो तुम? दुख में पड़ी है? चुप करो तुम, ज्यादा मुंह मत चलाओ। अंडा देखेगा? बाप रे, मेरा अंडा को देखो पहले। ठीक है भाभी, मत झगड़ा कीजिए, मेरा इस अंडा का कोई ना कोई उपाय निकाल ले लूंगी। तब मीनू चिड़िया बगल वाले कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, मेरा इस अंडा को आप पालिए, क्योंकि मेरा एक बीमार हुई है, मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी, इसलिए आपको मेरा अंडा पालने बोलती हूँ। अरे मीनू, क्या बोलती हो? मैं तुम्हारा अंडा नहीं पालूंगी, तुम्हारा अंडा तुम्हें संभालना पड़ेगा, मैं तुम्हारा अंडा नहीं रखूंगी। कबूतर भैया, कृपा कीजिए थोड़ा, मेरा इस अंडा को, मेरा इस बच्चा को, क्योंकि मेरा जो बीमार हुई है ये बीमार नहीं ठीक होगा और मैं कभी भी कहीं भी इस दुनिया को छोड़ के जा सकती हूँ, इसलिए आप थोड़ा इनका जिम्मेदार लीजिए ना। अरे मैं नहीं लूंगी तुम्हारा अंडा का जिम्मेदार, मैं तुम्हारा कोई बात नहीं सुनूंगी, जाओ यहाँ से चला जाओ। मीनू चिड़िया उदास हो जाती है। तब मीनू चिड़िया वहाँ से चला जाती है तोता के पास। आगे क्या होगा ये देखने से पहले और हर रोज ऐसा मजेदार कहानी देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तोता भैया, आपके पास एक दुख के संवाद लेके आई हूँ, कृपा कीजिए मेरा ऊपर तोता भैया। क्या बात है मीनू, बोलो। तोता भैया, मेरा एक बीमार हुई है, डॉक्टर ने बोला है कि ये बीमार कभी ठीक नहीं होगा और कुछ दिन में ही मैं चल बसूंगी, इसलिए मैं मेरा इस अंडा को आपके पास लेके आई हूँ। कृपा करके आप इस अंडा के देखभाल कीजिए ना, क्योंकि मैं कभी भी कहीं भी इस दुनिया को छोड़ के जा सकती हूँ, इसलिए कृपा करके आप मेरा इस अंडा को देखिए। मेरा इस बच्चे को आप पाल पोस के बड़ा कीजिएगा अपना बच्चे की तरह। अरे मीनू बहना, मुझे क्षमा करना, मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तो खुद का अनाज नहीं जुमा पाती हूँ और ऊपर से तुम्हारा अंडा का अनाज, तुम्हारा बच्चा का अनाज, ये काम मैं नहीं कर सकती हूँ मीनू, मुझे क्षमा करो, तुम यहाँ से चला जाओ, मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ। तब मीनू अपना अंडा लेके घर चला आती है। ए ऊपर वाला, आपने मेरा नसीब में क्यों इतना दुख लिखी हो? देखो, मेरा तो जान जाएगा उसमें, मेरा डर नहीं, लेकिन ये अंडा, इस अंडा में जो मेरा बच्चा है उसका भी जान जाएगा बिना माई के। आप क्यों इतना दुख लिखी हो मेरा ऊपर? मेरा नसीब में मालूम नहीं। आप मेरा बच्चे का कोई उपाय निकाल के दीजिए, मेरे बच्चे का कोई उपाय निकाल के दीजिए। मैं तो चला जाऊंगी, लेकिन मेरा बेटा, मेरा बेटी कौन है इस अंडा में, उसका क्या होगा? मीनू चिड़िया रोते रोते सो जाती है और रात हो जाती है। दूसरी तरफ कालू कौवा। गौरी, मैं कहती हूँ कि मीनू चिड़िया का वो अंडा ले आने से अच्छा होता,
क्योंकि हम दोनों ने कितना दिन मीनू चिड़िया का अनाज चोरी करके खाई है, और मीनू चिड़िया हम दोनों का पड़ोसी है। बाप रे, देखो देखो, इनका दया तो ये कलेजा फाड़ के निकलती है। मेरा अंडा संभालने का समय नहीं होती है तुम्हारा, मुझे अनाज खिलाने का समय नहीं होती है तुम्हारा, तुम मीनू का अनाज संभालोगी। सो जाओ चुप करके, दया दिखाने आती है। तब गौरी कभी सो जाती है और गौरी नींद में चला जाती है। तब कालू कौवा मीनू चिड़िया के घर आती है। बाप रे, मीनू ने तो सच में इस दुनिया को छोड़ के चले गई है। मैं सही समय पे आई हूँ। मैं मीनू चिड़िया के इस अंडा को नया दुनिया दिखाऊंगी। तब कालू कौवा अंडा लेके घर चला आती है और उस अंडे के बगल में रख देती है। दूर से कालू जी, यहाँ पर तो अंडा। कालू कौवा सोए सोए थी। ओ कालू जी, उठिए, देखिए यहाँ पर तो अंडा कैसे हो गई। तब कालू कौवा उठती है। बाप रे गौरी, ये तो खुशी का संवाद है। तुमने फिर से एक अंडा दिया हो। बकवास मत करो कालू जी, ये तुम्हारा काम है। तुम मीनू चिड़िया के अंडा लेके आई हो और यहाँ पर रखी हो। अरे कब लेके आया मैं मीनू का अंडा? बकवास मत कीजिए, सच में बोलिए, इसमें से कौन सा अंडा मीनू चिड़िया का है। गौरी, मुझे पता नहीं है कौन सी अंडा मीनू चिड़िया के है, लेकिन मैं रात में लेके आई हूँ और रख दिया हूँ वहीं पे। तुम अपना अंडा को पहचान सकती हो तो पहचानो। गौरी कभी घूर घूर के देखती है। आपने तो चालाकी करके यहाँ पर घुसा दिया। अब मेरा मेहनत बढ़ गया ना, अब कैसे पहचानूंगी कौन सा अंडा मेरा है। अब दोनों को ही पालना पड़ेगा मुझे। अच्छा लगा मुझे गौरी, मुझे अच्छा लगा बहुत। ठीक है, जाइए अनाज ढूंढने जाइए। तब कालू कौवा हंसते हंसते अनाज ढूंढने चला जाती। दूर से सवेरे सवेरे कालू जी, देखिए, इस अंडे से प्यारे से बच्चा निकल के बाहर आई है। यही अंडा है मीनू चिड़िया का, मीनू के जैसे हुआ है बच्चा। गौरी, अच्छा लगा मुझे, प्यारा सा बच्चा निकल के बाहर आई है। मुझे भी दया आ गई है इसके ऊपर। आज से मैं इसका खुद का माँ हूँ, इसे मैं ही पालूंगी अपना बच्चे की तरह। आप चिंता मत कीजिएगा। बहुत खुशी हुआ मुझे गौरी, तुम्हारा ये बात सुन के। मैं जाती हूँ बाहर, अनाज लेके आती हूँ। तब कालू कौवा अनाज ढूंढने निकल पड़ती है और रास्ते में कबूतर के साथ मुलाकात होती है। कालू भैया, एक दुख का बात मेरा मन में बार बार खटक रही है। मीनू चिड़िया के अंडा मेरा घर रखने गई थी, मैं उसको मना कर दिया हूँ, बोला हूँ कि मैं किसी का अंडा नहीं पालूंगी। अभी तक मेरा ये बात दिल में खटक रही है। मैंने सुना है कि मीनू चिड़िया ने तो इस दुनिया को छोड़ के चल बसी है। कबूतर भैया, चिंता मत करो, मैं मीनू चिड़िया की अंडा लेके आई हूँ और उस अंडा से आज एक बच्चा बाहर निकल के आई है। बहुत अच्छा लगा कालू भैया, मैं अभी जाऊंगी तुम्हारा घर वो बच्चा देखने के लिए। चलो चलो, और मेरा ये सारा अनाज लेके जाऊंगी। तब कबूतर अपना अनाज लेके कालू कौवा के घर जाती है। इस तरफ गौरी कभी का खुशी का ठिकाना नहीं। बाप रे, मेरा इस अंडा से भी एक मेरा बच्चा निकल के बाहर आया। ये तो बिल्कुल उसके पापा के जैसा हुआ है। मेरा दूधू बच्चा। उसी समय कालू कौवा और कबूतर आ जाती है। कालू जी, आप आइए, देखिए, हमारा अंडा से दूसरा बच्चा बाहर निकल के आई है। ये बच्चा आपके जैसा हुआ है। बाप रे गौरी, खुशी ही खुशी। कबूतर भैया देखो, हमारा घर कितना मेहमान आई है। बहुत अच्छा लगा मुझे कालू भैया। देखो प्यारा सा बच्चा, प्यारा सा मुखड़ा, दोनों को देखो कितना सुंदर दिखती है। भाभी जी ये अनाज लो, तुम्हारे लिए लेके आई हूँ। आप भी ना कबूतर भैया, इतना सारा अनाज लेके आना था आपको। मैं सुना कि मीनू चिड़िया के अंडा आपके पास है, इसी खुशी से आपके पास इतना अनाज लेके आई हूँ। ऐसा मत बोलिए कबूतर भैया, ये बच्चा मीनू का नहीं, मेरा भी बच्चा है। ऐसा करके कालू कौवा के घर खुशी में भर जाती है और ये कहानी यहीं से समाप्त होती है। ये कहानी है श्रीवास नगर की। मीनू का पति एक बीमार में मर चुकी है। मीनू की बेटी गुलाबी। डॉक्टर साहब, मेरी मम्मी ठीक हो जाएगा ना? बेटी गुलाबी, तुम्हारा मम्मी ठीक हो जाएगा, लेकिन इसके लिए बहुत सारा रुपया चाहिए। कितना रुपया डॉक्टर साहब, बोलिए ना, थोड़ा कम करके बोलिए ना। तुम्हारा मम्मी को बचाने के लिए तुम्हें 5 लाख रुपया चाहिए, क्योंकि तुम्हारा मम्मी का एक किडनी खत्म हो चुकी है।
यदि तुम अपना मम्मी को बचाना चाहती हो तो 10 दिन का अंदर तुम इस 5 लाख रुपया लेके आना, नहीं तो हम तुम्हारा मम्मी को यहाँ से निकाल देंगे और तुम्हारा मम्मी मर जाएगा। डॉक्टर साहब ठीक है, आप मेरी मम्मी का देखभाल कीजिए, मैं 5 लाख रुपया लेके आऊंगी कहीं भी तरह। ठीक है, तुम 10 दिन के अंदर 5 लाख रुपया का इंतजाम करो। जब 5 लाख रुपया लेके आओगी तब तुम्हारा मम्मी का ऑपरेशन होगा। आगे क्या होगा ये देखने से पहले और हर रोज ऐसा मजेदार कहानी देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। बेटी मत रोया करो, बेटी मत रोया करो, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी बेटी। देखना कोई ऑपरेशन करना नहीं पड़ेगा, मैं ऐसे ही ठीक ठाक होके घर चला जाऊंगी 2-4 दिन बाद। नहीं मम्मी, आपका एक किडनी खत्म हो चुका है मम्मी, आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, इसलिए 5 लाख रुपया चाहिए मम्मी। मैं किसी भी तरह लेके आऊंगी मम्मी, घर को बेच दूंगी और किसी भी तरह 5 लाख रुपया लेके आऊंगी मम्मी। बेटी मेरा ऑपरेशन करना नहीं होगा, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। इतना सारा रुपया तुम्हें कहाँ मिलेगा बेटी, मुझे ऐसे ही रहने दो, मैं ऐसे ठीक हो जाऊंगी। मम्मी आप चिंता मत करिए, मैं आपके लिए जो करना होगा वो करूंगी। दवाई ठीक से खाना मम्मी, मैं अभी घर जाती हूँ। जाओ मेरी माँ, फिर आना जल्दी से मुझे देखने के लिए। तब मीनू का बेटी गुलाबी घर आती है। अब मेरा मम्मी को बचाने के लिए मुझे 5 लाख रुपया लगेगा। मैं कहाँ से लाऊंगा, कैसे लाऊंगा मालूम नहीं, लेकिन मुझे तो लाना होगा। ए ऊपर वाला कोई तो उपाय दो मुझे तोता सेठ के पास जाना पड़ेगा घर बचने के लिए और कुछ उधार मांगने के लिए। तब गुलाबी तोता सेठ के पास जाती है। सेठ जी थोड़ा मुझे मदद करिए सेठ जी, नहीं तो मेरा मम्मी मर जाएगा सेठ जी। क्या हुआ है तुम्हारा मम्मी का, बोलो। सेठ जी मेरा मम्मी का एक किडनी खत्म हो चुका है, उन्हें बचाने के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन करने के लिए 5 लाख रुपया चाहिए। कृपया करके आप हमारा घर खरीद लीजिए और कुछ रुपया उधार दीजिए। ओ तुम्हारे पास किडनी खत्म हो चुका है, लेकिन मेरे पास उतना तो रुपया है नहीं। तुम एक काम करो, वो जो बगल वाले जंगल में है ना कालू सेठ के पास जाओ, वो कुछ कर सकती है। कालू सेठ वो मुझे पहचानेगा, इस जंगल के हूँ मैं और वो सेठ तो उस जंगल के है। तुम जाके मेरा नाम बोलना, वो पहचान लेगा। ठीक है सेठ जी, मैं कालू सेठ के पास जाती हूँ। तब गुलाबी कालू सेठ के पास जाती है। सेठ जी मैं दूसरे जंगल से आई हूँ, कृपया करके आप मुझे मदद करिए थोड़ा, नहीं तो मेरा मम्मी मर जाएगा। क्या हुआ है तुम्हारा मम्मी का, बोलो। सेठ जी मेरा मम्मी का एक किडनी खत्म हो चुका है, इसलिए मुझे 5 लाख रुपया चाहिए। आप कृपया करके हमारा घर खरीद ले और कुछ रुपया उधार दीजिए। ओह ऐसा बात है, तुम्हारा मम्मी का किडनी खत्म हो चुका है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, तुम यहाँ से जा सकती हो। नहीं सेठ जी मुझे थोड़ा मदद कीजिए, नहीं तो मेरी मम्मी मर जाएगा। सेठ जी मेरा पिता भी नहीं है, वो कुछ दिन पहले गुजर चुका है, अब मेरा ही सिर्फ मम्मी है और कोई नहीं है। सेठ जी थोड़ा मदद कीजिए, और मुझे तोता सेठ ने भेजी है आपके पास। सेठ जी थोड़ा मदद कीजिए, नहीं तो मेरी मम्मी मर जाएगा। नहीं मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। सेठ जी थोड़ा मदद कीजिए ना, मैं कहाँ पे जाऊंगी और किसके पास मदद मांगूंगी, आप मुझे मदद कीजिए ना सेठ जी। तब कालू कौवा सोचती है, इस लड़की को मैं जाल में फंसा रही हूँ, इसे मालूम नहीं। मैं तो अब तुम्हें जाल में फंसाऊंगी, अब देखो मेरा जाल कैसा है। हर बार कहती हूँ यहाँ से चले जाओ, सुनती नहीं हो। ठीक है, लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, तब तुम्हें मैं 5 लाख रुपया दूंगी। क्या काम करना होगा सेठ
जी आप बोलिए, मैं वो काम करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा बड़ा कोई काम नहीं, लेकिन मैं जो बोलूंगी वो तुम्हें करना होगा। क्या करना होगा आप बोलिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। मेरा इलाका से पूर्व दिशा के जो जंगल है, उस जंगल में एक चिड़िया रहती है। वो उस जंगल के सेठ है। तुम्हें उस सेठ के पास जाना पड़ेगा और उसे फंसा के उसके पास से एक कागज लाना पड़ेगा। वो कागज लाल रंग की होगी और उसके डायर में होगी। उसे निकाल के तुम्हें लाना होगा। सेठ जी मैं करूंगी ये काम, आप मुझे 5 लाख रुपया दीजिएगा ना। करने चाहती हो मेरे काम? ठीक है, तुम्हें 5 लाख रुपया भी दूंगी और बहुत सारा इनाम दूंगी। तुम अभी जाओ और उसे फंसाओ, मैं जैसे बोलूंगी वैसे। हाँ सेठ जी मैं करने के लिए तैयार हूँ, आप बोलिए। तब कालू कौवा उसे समझा देती है। यहाँ से अभी जाओ और अपना काम में लग जाओ। तब गुलाबी कालू कौवा के बातें अनुसार काम करने लग जाती है। वो बगल वाले सेठ मिठू चिड़िया के पास जाती है। राजा जी, सेठ जी, आप मुझे बचाइए सेठ जी, मुझे मार डालेगा सेठ जी, मुझे बचाइए। अरे क्या हुआ है तुम्हारा? अरे कौन मारना चाहती है तुम्हें? बोलो बोलो, मैं इस जंगल का सेठ और राजा हूँ। बोलो तुम कौन मारना चाहती है? सेठ जी मेरे पीछे पीछे वो दूसरे जंगल वाले कालू कौवा का सिपाही आ चुका है सेठ जी। वो कालू कौवा मुझे मारना चाहती है सेठ जी, आप मुझे बचाइए सेठ जी। ओ वो बगल वाले कालू कौवा, वो यहाँ पर नहीं आ सकती है क्योंकि वो एक मेरा दुश्मन है और तुम्हें मारने के लिए कोई सेना आएगा तो मेरा सेना सब सेना को खत्म कर डालेगा। सेठ जी मुझे मारने के लिए 5 दिन से घूर रही है वो कालू कौवा की सेना, मुझे पकड़ के मारने चाहती है क्योंकि मैं छोटा सा गलती की हूँ। उस कालू कौवा के आम के पेड़ से एक आम चोरी करके खाई हूँ, इसलिए मुझे कालू कौवा मारने के लिए ढूंढ रही है। सेठ जी चुप करो, अब कोई चिंता नहीं है तुम्हारा, तुम अभी मेरे पास हो और सेव हो तुम। मिठू सेठ उसको रख देती है और होते होते शाम हो जाती है। सुनो, आप शाम हो चुकी है, तुम यहाँ से घर जाओ और रात होते होते घर पे पहुँच जाओगे तुम। सेठ जी आप भी आपका दुश्मन कालू कौवा की तरह मुझे मारने के लिए अभी घर जाने के लिए बोलती है। आप लोगों को तो कोई दया माया है नहीं, सिर्फ नाम के सेठ है, काम के नहीं, सिर्फ रुपया को पसंद करती है आप लोग और कुछ नहीं। आप भी कालू कौवा की तरह निकले। अरे ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो। मैं सोचा कि शाम हो गया, तुम घर जाओगी तो रात होते होते पहुंच जाओगी, कालू सेना देख नहीं पाएगा, इसलिए ये बात बोला। तुम मेरे घर में रहने चाहती हो क्या? ठीक है, आपके घर नहीं रहना है मुझे, मैं अभी निकल के जाती हूँ और अभी मुझे वो कालू सेना मार के खत्म कर देगी और आपको अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा आपको, क्योंकि आप तो कालू कौवा की तरह है ना। अरे उसके साथ मुझे मत जोड़ो, मैं वैसा नहीं हूँ तुम जैसे बोलती हो। ठीक है, तुम मेरे साम्राज्य में रहो और मेरे इस कमरे के बगल में एक कमरा है, वहीं पे रहा करो और जब तक तुम्हारा जाने का मन ना करे तब तक मत जाओ। आपको बहुत सारा धन्यवाद सेठ जी मुझे रखने के लिए। रात हो जाती है और मीनू चिड़िया बगल वाले कमरे में सोती है। रात को 12 बजे उठना पड़ेगा मुझे और देखना पड़ेगा सेठ के डायर में वो लाल वाली कागज है या नहीं। गुलाबी धीरे धीरे सेठ के रूम में जाती है और इस तरफ सेठ भी उसे देखती है। गुलाबी डायर से वो लाल वाले कागज निकालती है और उसे लेके जाने चाहती है। तब अरे अरे रुको, क्या लेती हो उस डायर से? सेठ जी माफ करें सेठ जी, कुछ नहीं सेठ जी, ऐसे ही आ गया पानी पीने के लिए। लेकिन वो गुलाबी के हाथ में वो लाल वाले कागज। ठीक से बोलो गुलाबी, क्या बात है, नहीं तो तुम्हें मैं खत्म कर दूंगी यहीं पे। सेठ जी मुझे मत मारिए सेठ जी, मेरी मम्मी मर जाएगा, नहीं तो मेरी मम्मी के लिए ये सब करना पड़ती है सेठ जी, मुझे मत
क्या हुआ है तुम्हारा मम्मी का? मुझे खुल के बोलो। और ये वाली कागज तुम क्यों चुराना चाहती थी, ये भी बोलो। तब गुलाबी सब खुल के बोलती है। तो ये बात है, मुझे पहले से बोलना चाहिए थे ना, मैं तुम्हारा इंतजाम कर देती। ऐसे चोरी नहीं करना पड़ता तुम्हें, मैं ऐसे ही तुम्हें वो 5 लाख रुपया दे देती। आज रात सो जाओ, मैं तुम्हें कल 5 लाख देके और तुम्हें लेके तुम्हारा मामी के पास जाऊंगी। तब गुलाबी सोने जाती है। सवेरे होती है। गुलाबी चलो मेरे साथ, और ये रहा तुम्हारा 5 लाख रुपया। और अस्पताल पहुंच जाती है। ये लो 5 लाख रुपया और उसकी माँ की ठीक से ऑपरेशन करो। तब गुलाबी के माँ का ऑपरेशन होती है और गुलाबी के माँ ठीक हो जाती है। मम्मी देखो, इन्होंने आपके ऑपरेशन के लिए वो 5 लाख रुपया दिया है। बेटा सदा सुखी रहना बेटा, हम गरीबों को सहायता करने के लिए। और बेटा धीरे धीरे वो रुपया चुका दूंगी बेटा, मेरा बेटी और मैं काम करके सब चुका दूंगी। नहीं, ऐसा बात नहीं चुकाना होगा आपको। मैं आपके पास एक चीज मांगती हूँ। बोलो बेटा, मेरे पास जो है वो तुम्हें देने के लिए मैं तैयार हूँ। और हम लोग तो गरीब है बेटा, हम लोगों के पास देने का भी क्या है। मम्मी, मैं आपकी बेटी को पसंद कर चुका हूँ और मैं उसका हाथ मांगती हूँ। बेटा ये तो खुशी का संवाद है बेटा, आपके जैसे एक सेठ मेरा बेटी का हाथ मांगेगा और मैं नहीं दूंगी, ऐसा हो सकता है बेटा? मैं तो खुशी में मर जाऊंगी, इतना बड़ा खुशी। गुलाबी, तुम मुझे चाहती हो क्या? मेरा नसीब ऐसा होगा, मैं तो सोचा भी नहीं था। आप एक जंगल के सेठ हैं और मैं कहाँ एक गरीब चिड़िया। मेरा नसीब में इस ऊपर वाले ने क्या लिखा है मालूम नहीं, लेकिन मैं आपके लिए राजी हूँ। ये कहानी यहीं से समाप्त होती है। हर रोज ऐसा मजेदार कहानी देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।